अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैं मोहम्मद ज़ीशान जावेद आपका साइंस टीचर आपको साइंस पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह हम जो है वो अपने सिलेबस को साथ साथ लेके चलेंगे। तो आप लोगों को मैंने कॉपी चेक मेकिंग का, इंडेक्स मेकिंग का सारा प्रोसेस सेंड कर दिया। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉपी प्रिपेयर करेंगे और इंडेक्स बनाएंगे और अपना होमवर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेलुलर सेल मिलके, आप जैसे पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि जानदार सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट और एनिमल किस तरह सेल से मिलके बने होते हैं और कौन कौन से सेल्स से मिलके बने होते हैं। मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स आर रनिंग इन ब्लड वेसल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल हैं वो मिलियंस ऑफ ब्लड सेल मौजूद हैं जो पूरी बॉडी में मूव कर रहे हैं। अब इस चैप्टर के एसएलओज क्या होते हैं। एसएलओज मतलब इस चैप्टर को ख़त्म करने तक आप किस चीज़ से फेमिलियर हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे सेल क्या होता है, फिर माइक्रोस्कोप को देखेंगे जो सेल को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मतलब कुछ जो होते हैं बहुत सेल बहुत छोटे होते हैं, कुछ तरह बड़े होते हैं। तो कौन सी माइक्रोस्कोप कौन से सेल को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। लेबल डायग्राम सेल की, एनिमल सेल और प्लांट सेल की अलग अलग। उसके अलावा एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है और स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच, हर सेल के हर पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या काम करता है लाइफ के बारे में या सेल के अंदर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफरेंस होगा। टिश्यूज और ऑर्गन के भी डिफरेंस देखेंगे। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पौधों के अंदर जो होता है उसमें डिफरेंस देखेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके अलावा मेजर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं वो देखेंगे। सेलुलर हिरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे एक सेल से एक पूरा जानदार कैसे बनता है और उस सेल से कौन सी चीज़ बनती है, उससे आगे एक जानदार तक कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलती जाती है। अच्छा जी, सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से आप ले सकते हैं, मतलब एक बॉडी सेल से मिलके बनी है। तो जैसे आप एक दीवार को देखते हैं तो एक दीवार जो होती है वो ईंटों से मिलके बनी हुई होती है, पूरी दीवार ईंटों से मिलके बनी हुई होती है। इसी तरह ही एक बॉडी जो होती है वो भी सेल से मिलके बनी हुई होती है। हम देख सकते हैं कि जब एक दीवार को देखते हैं वी कैन इजीली सी दैट द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट इन इट लाइक अ ब्रिक हाउस। ऑल लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट दी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम अब उसमें कुछ देखते हैं आप। एक ईंट होती है, ईंट के बाद कुछ पत्थर होते हैं, उसमें सीमेंट वगैरह भी मौजूद होता है। उसमें जो है वो कुछ और टाइलें वगैरह भी हम ऐड कर देते हैं उसको दीवार को बिल्कुल सीधा करने के लिए। तो इसी तरह सेल भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सी किस्मों के होते हैं जो पूरा एक ब्रिक हाउस, एक ईंटों का बना हुआ घर बनाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। सेल की डेफिनेशन अगर करेंगे तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग। सेल जो है तमाम जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि सेल जो होता है किसी भी जानदार का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मतलब जिससे बना हुआ है और फंक्शन जो उसके लिए काम करता है वो है सेल। प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। ट्रिलियन अरबों सेल से मिलकर बनी है प्लांट की और एनिमल्स की बॉडी। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है। सेल आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड फंक्शन। और आपको इंटरेस्टिंग अगर मैं एक बात बताऊं तो वो ये है कि सबसे बड़ा जो सेल है वो है एक एग, अंडा। जो आप घर अंडा मुर्गी का खाते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ा अंडा होता है जानदारों के अंदर। तो शुतुरमुर्ग का एक एग सेल जो है वो सबसे बड़ा सेल है ज़मीन पर पाया जाने वाला, और सबसे छोटा सेल जो है वो एक बैक्टीरिया का होता है। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलकर स्किन सेल हैं जो आपकी स्किन बना रहे हैं, बोन सेल हैं जो आपकी हड्डियों में पाए जाते हैं, मसल सेल हैं जो आपको हरकत देने में, आपकी बॉडी के ऊपर जो गोश्त है वो मसल सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल हैं जो ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं, नर्व सेल हैं जो मैसेज को कंडक्ट करते हैं, वाइट ब्लड सेल है जर्म के ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं, रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, मसल सेल जो है वो बॉडी को मूव करवाने में, बोन सेल जो है वो बॉडी को शेप देते हैं, और स्किन सेल जो है वो बॉडी के इनर पार्ट की प्रोटेक्शन करते हैं। अब आपका होमवर्क जो ये होगा कि एक आप सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं इनकी ऐसे ही हेडिंग देंगे और आगे इनका फंक्शन लिखेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।